2 हफ्ते पहले तक एक आवाज गूंज रही थी, मैं जीत गया, मैं जीत गया। लेकिन अब वही आवाज बदली हुई लग रही है। अब गुस्सा है, अब शिकायत है और अब धमकी है। और सवाल भी है, क्या ये जंग वैसी है जैसी हमें दिखाई जा रही है या कहानी कुछ और ही है? और इसी के साथ हम चाहते हैं कि आपका और हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाए, तो अभी 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं समझ मिलती है। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो बात सामने आएगी वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। डोनाल्ड ट्रंप, जो कुछ समय पहले तक खुद को विजेता बता रहे थे, अब कह रहे हैं हमारी मदद कोई क्यों नहीं कर रहा। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक संकेत है। संकेत इस बात का है कि शायद ये जंग आसान नहीं है और शायद अमेरिका इसमें उतना कंट्रोल में नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। अब ट्रंप मीडिया पर भड़क रहे हैं, उन्हें देशद्रोही बता रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो इतनी बेचैनी क्यों? जहां अमेरिका शोर मचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक देश है जो चुपचाप अपना खेल खेल रहा है, इजराइल। न कोई घबराहट, न कोई बयानबाजी, बस एक साइलेंट ऑपरेशन। दुनिया की नजर ईरान पर है, लेकिन उसी वक्त लेबनान में क्या हो रहा है? लाखों लोग विस्थापित, हमले जारी और रिपोर्ट्स बताती हैं कि व्हाइट फास्फोरस जैसे प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल। ये सब इत्तेफाक है या एक बड़ी रणनीति? अब यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। अमेरिका इस जंग में क्यों आया? तेल, प्रभाव, वैश्विक दबदबा, शायद। लेकिन इजराइल का गेम अलग है। ना तेल, ना सिर्फ ईरान, बल्कि एक लॉन्ग गेम, एक ऐसा प्लान जो दशकों से बन रहा है। अब आते हैं उस जगह पर जहां से ये पूरी कहानी और जटिल हो जाएगी। यरूशलेम, दुनिया की सबसे पवित्र स्थानों में से एक। यहाँ है टेम्पल माउंट, जहाँ कभी यहूदियों का मंदिर था और आज वहीं खड़ी है एआई अक्सा मॉस्क्यू, इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल। यहीं से टकराव शुरू होता है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ 3rd टेम्पल बनना चाहिए, कुछ कहते हैं ये हमारी पहचान है, इसे छुआ भी नहीं जा सकता। अब सोचिए, जब आस्था और राजनीति एक साथ टकराते हैं तो क्या होता है? अब बात करते हैं उस शब्द की जो इस पूरे नैरेटिव का केंद्र है, ग्रेटर इजराइल। एक ऐसा विचार जो कहता है कि इजराइल की सीमाएं आज से कहीं ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार नाइल नदी से लेकर यूफ्रेटस नदी तक, यानी आज के कई देश, पैलेस्टीन, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक और भी बहुत कुछ। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कल्पना है या एक एक्टिव प्रोजेक्ट? इतिहास क्या कहता है? 1948 इजराइल बना, 1967 उसने और इलाके जीते, तब से धीरे धीरे विस्तार कर रहा है। वेस्ट बैंक, गोल्डन हाइट्स और अब नए मोर्चे। सवाल यह है कि क्या ये सुरक्षा है या फिर विस्तार? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, अमेरिका इस सब में क्यों है? क्या ये सिर्फ दोस्ती है या राजनीतिक मजबूरी, या फिर एक ऐसा गठजोड़ जहां अमेरिका खुद भी इस्तेमाल हो रहा है? कुछ लोग कहते हैं अमेरिका इजराइल को चला रहा है, कुछ कहते हैं इजराइल अमेरिका को चला रहा है। सच क्या है? शायद बीच में कहीं है। जब धर्म और राजनीति मिलते हैं तो सिर्फ फैसले नहीं होते, इतिहास बनता है और कभी कभी तबाही भी। अगर ये जंग वाकई धार्मिक युद्ध बनती है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। आने वाली पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाएंगी। क्या इसे रोका जा सकता है? आसान नहीं दिखता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसके लिए जरूरी है जागरूकता, समझ और सही सवाल। ये सिर्फ एक जंग नहीं है, ये एक कहानी है, शक्ति की, आस्था की और रणनीति की। और इस कहानी को समझना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आपको लगता है कि ऐसी ही गहरी और सच्ची जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलती, तो 7 टीवी भारत को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जागरूकता ही असली ताकत है और हम आप तक वो ताकत पहुंचाने के लिए हैं। मैं हूं आपका साथी सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़े सच के साथ।